हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इमलीबंद बस स्टेशन में पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी। इमलीबंद बस स्टेशन में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस की भारी तादाद ने कल शब शहर के इस अहम स्टेशन पहुंचकर मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली और कई मुसाफिरीन से उनके शनाख्ती दस्तावेजात भी दिखाने की ख्वाहिश की। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान पुराने शहर के बशमूल नए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रातों में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। पुराने शहर के कई इलाकों में रातों में सड़कों पर गैर जरूरी घूमने वाले नौजवानों को पकड़कर उनके वालिदैन की मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग की जा रही है। साथ ही गाड़ियों के नामुनासिब दस्तावेजात पर गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का दौरा तेलंगाना मनसूख। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी का तेलंगाना का दौरा मनसूख हो गया है। वो 27 फरवरी को हल्के चिवड़ला का दौरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत की 2 स्कीमात का आगाज करने वाली थी। वाज़ेह है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरखी की स्कीम तेलंगाना हुकूमत ने प्रियंका गांधी के हाथों शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने तमाम इंतजाम कर लिए थे, लेकिन प्रियंका गांधी का दौरा तेलंगाना नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया है। दौरे की मनसूखी की वजह से ये स्कीमात उनके हाथों वर्चुअल तरीके से शुरू करने की इत्तलात हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद के एक होटल में मंशियात इस्तेमाल करते हुए 3 अफराद पकड़े गए। बीजेपी लीडर का बेटा भी शामिल। हैदराबाद में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अहदेदारों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर होटल पर मंशियात का इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अहदेदारों ने मंशियात के रैकेट का पता चलाते हुए 3 अफराद को शहर हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये ने बताया कि पकड़े गए अफराद में श्रीलिंगमपल्ली इलाके का बीजेपी लीडर योगानंद का बेटा विवेकानंद भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से मंशियात जब्त की। समझा जाता है कि ये अफराद कोकेन का नशा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि होटल में एक पार्टी रखी गई थी जिसमें 9 अफराद ने शिरकत की, लेकिन धावे के वक्त सिर्फ 3 अफराद पकड़े गए। मालूम हुआ है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला अब्बास नामी शख्स इन्हें मंशियात सप्लाई किया था। बीआरएस की कार सर्विसिंग के लिए गई है, जल्द आएगी, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि पार्टी की कार सर्विसिंग के लिए गई है और वो दोबारा वापस आएगी। नागर कर्नूल लोकसभा हल्के के तहत अच्चमपेट में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना में बीआरएस का इख्तियार वापस आएगा और कांग्रेस की कामयाबी महज इत्तेफाकी और आर्जी है। उन्होंने कहा कि जमानतों पर अमलावरी से कांग्रेस हुकूमत बचने की कोशिश कर रही है और हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का आगाज हो चुका है। तेलंगाना में कई चीफ मिनिस्टर आएंगे और जाएंगे, लेकिन केसीआर वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने तेलंगाना रियासत हासिल की है और केसीआर ने 10 बरसों में रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही दरियाए कृष्णा के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का फैसला किया है। नलगुंडा में केसीआर के जलसाम के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत ने असेंबली में करारदाद मंजूर की। कांग्रेस की कामयाबी को महज इत्तेफाक करार देते हुए केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऐलान करती तो कांग्रेस को 30 सीटें भी ना मिलती। खुद कांग्रेस कायदीन को कामयाबी का यकीन नहीं है और यह महज एक लहर की कामयाबी है। असेंबली इजलास के दौरान कांग्रेस अरकान असेंबली ने कसम खाकर मुझसे कहा कि इन्हें महबूब नगर में 5 था 6 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद थी। 12 सीटों पर कामयाबी का ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत की सहूलत। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत और तस्हीह के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत बरकरार रखी गई है। 1 अप्रैल 2024 को 18 साल उम्र की तकमील करने वाले वोटर्स फॉर्म नंबर 6 के जरिए फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में शमूलियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। कमीशन की जानिब से जारी करदा फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में किसी भी तस्हीह के सिलसिले में फॉर्म नंबर 8 दाखिल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि नामों की शमूलियत और तस्हीह का अमल हमेशा जारी रहेगा और कमीशन को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मरहला एकसोई की जाएगी। अवाम दरख्वास्तों के अदखाल के लिए ऑनलाइन सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। अवाम को सियासी पार्टियों से सवाल करने का हक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि वोटर्स को इस बात का हक हासिल है कि वो जांच करें कि आया सियासी पार्टियों के दिए गए तयक्कुनात पर अमलावरी मुमकिन है या नहीं। सियासी पार्टियों को यह हक है कि वो अपने इंतखाबी मंशूर में वादे करें और वोटर्स को यह हक हासिल है कि वो मालूम करें कि इन बातों पर अमल मुमकिन है या नहीं। अवाम को यह मालूम करने का हक है कि जो वादे किए जाते हैं इन पर अमल के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। LRS स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को तेलंगाना हुकूमत की खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने LRS यानी लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को खुशखबरी दी है। दरख्वास्त गुजार को 31 मार्च तक अपनी ज़मीन को बाकायदा बनाने के लिए मुकम्मल फीस अदा करने का मौका दिया गया है। इस मुद्दत में LRS की मुकम्मल फीस अदा करने वाले दरख्वास्त गुजार की ज़मीन को बाकायदा बनाया जाएगा, जिस पर वो मकान तामीर कर सकते हैं और बैंक से कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इस सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत दी है कि वक्फ, सरकारी और हिंदू इंडोमेंट और अदालत में जेर दौरान अराजी को छोड़कर बाकी ज़मीन को बाकायदा बनाया जाए। हुकूमत के फैसले से 25 लाख और मुतवस्सित तबके के दरख्वास्त दहिंदगान को फायदा होगा। हुकूमत ने साल 2020 में 31 अगस्त से 31 अक्टूबर तक LRS स्कीम के तहत दरख्वास्तें हासिल की थी, जिसमें हैदराबाद और रियासत की दिगर बल्दियात और पंचायतों से 25,44,000 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की थी।
अप्रैल के पहले हफ्ते में लोकसभा इलेक्शन, किशन रेड्डी ने कहा। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन अप्रैल के पहले हफ्ते में होंगे। उन्होंने मेदक जिले के तुपरान में पार्टी की विजय संकल्प यात्रा से खिताब करते हुए दावा किया कि बीजेपी रियासत की तमाम 17 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मामूल के मुताबिक मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन को जमानतों पर अमल में नाकामी पर मुवाजियात में घूमने नहीं दिया जाएगा। ये इल्जाम लगाते हुए कि लोकसभा इलेक्शन में बीआरएस के लिए वोट नहीं डाले जाएंगे क्योंकि मरकज में हुकूमत बनाने का इस पार्टी के पास कोई मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस के पास कोई मुनासिब कायद नहीं है। आरमूर में बीआरएस पार्टी को लगा जबरदस्त झटका, 17 काउंसलर्स कांग्रेस में शामिल। जिले निजामाबाद में बीआरएस पार्टी और साबिक़ रुकन असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी को नाकाबिल यकीन जबरदस्त शौक लगा है। आरमूर बल्दिया के मौजूदा 17 बीआरएस पार्टी काउंसलरों ने पीर को आरमूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की क़यादत में रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में हैरत अंगेज तौर पर कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहन लिया है। बेक वक्त 17 काउंसलर्स के शामिल होने से आरमूर बल्दिया में बीआरएस को जबरदस्त धक्का महसूस किया जा रहा है। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात में जीवन रेड्डी को शिकस्त के बाद से आरमूर में बीआरएस पार्टी 2 ग्रुप्स में तकसीम होकर रह गई थी और 4 जनवरी को सदरनशीन बल्दिया पंडित विनीता पवन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। अदम एतमाद की करारदाद पेश करने के बाद से ऐसा लग रहा था कि पंडित विनीता पवन और उनके ग्रुप के अराकीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इनसे कबल ही अदम एतमाद की तहरीक पेश करने वाले काउंसलरों के दूसरे ग्रुप ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके सबको चौंका दिया है। न सिर्फ आरमूर बल्कि निजामाबाद जिले में यह मौजूद बहस बन गया है। इंटरमीडिएट के हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड करने की सहूलत। तेलंगाना में इंटर एग्जाम्स के लिए तलबा के हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। प्रिंसिपल्स को लॉगिन करके हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत है। स्टूडेंट्स खुद वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स 28 फरवरी से 19 मार्च तक होंगे। रियासत में 9.8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार एग्जाम्स में हिस्सा लेंगे। इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स SSC हॉल टिकट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दाखिल करके हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं, जबकि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स रोल नंबर और फर्स्ट ईयर हॉल टिकट नंबर सबमिट करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तेलंगाना ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम की तारीख का हुआ ऐलान। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC ने पीर को ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम पर एक अहम ऐलान किया है। TSPSC ने ऐलान किया है कि वो 9 जून को ग्रुप 1 के प्रीलिम्स का इम्तिहान मुनक्किद करेगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में 2022 में जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करने के चंद घंटों के अंदर नया नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके नए तौर पर दरख्वास्त दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। कुल 563 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरख्वास्तें 23 फरवरी से 14 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन वसूल की जाएंगी और 9 जून को प्रीलिम्स एग्जाम मुनक्किद होगा। संतोष नगर प्राइवेट कॉलेज में तालिबात को नमाज की इजाज़त। मुस्लिम तालिबात के मुसलसल एहतजाज पर संतोष नगर के प्राइवेट KV रंगारेड्डी कॉलेज ने लंच वक्फे में नमाज की अदायगी की इजाज़त दे दी है। मुस्लिम तालिबात ने गुज़िश्ता 3 दिन तक कॉलेज इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया था और मुक़ामी अफराद ने भी इंतजामिया के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया था। वाज़ेह है कि मुस्लिम तालिबात को नमाज की अदायगी से रोकने और उनके साथ बदसलूकी से मुताल्लिक़ वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आवाम में बेचैनी पैदा हो गई थी। ये कॉलेज साबिक़ में भी हिजाब और इस्काफ के मामले में सुर्खियों में रह चुका है। बताया जाता है कि तालिबात के एहतजाज के बाद इंतजामिया ने नमाज की से इत्तेफाक कर लिया है। संतोष नगर में इस कॉलेज में 1200 तालिबात हैं, जिनमें अक्सरियत मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखती है। मुक़ामी पुलिस ने मदाखलत करके कॉलेज इंतजामिया को तालिबात से बातचीत करने का मशवरा दिया था। तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के तमाम इंतजामात मुकम्मल। रमज़ान के सिलसिले में तारीख़ी मक्का मस्जिद के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत ने मुसल्लियों की सहूलत के लिए सहन में हर साल की तरह वसी और अरिज़ शेड तामीर किया है। बिला वक्फ़े बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए 2 जनरेटर्स तैयार रखे गए हैं। इनमें से एक जनरेटर ऑटोमेटिक है जो सरबराही मुनक़ता होते ही बरक़ी बहाल करता है। सेक्रेटरी अखलाती बहबूद सैयद उमर जलील ने मक्का मस्जिद का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। ज़िला अखलाती बहबूद ऑफिसर इलियास अहमद और सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी ने तफसीलात से वाकिफ़ कराया। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कालीन की सफाई जारी है। इफ्तार और तरावी में मुसल्लियों की कसीर तादाद के पेश नज़र सहन में जाए नमाजों का इंतजाम किया जा रहा है। वजू खानों और टॉयलेट्स की तामीर पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। महकमा अखलाती बहबूद से हर साल 1200 किलो खजूर फराहम किए जाते हैं। ताहम इस मरतबा सैयद उमर जलील ने 1500 किलो खजूर फराहम करने का तयक्कुन दिया ताकि रोज़ेदारों में तकसीम किए जा सकें। हुकूमत ने नमाज तरावी के 3 दहों में हुफ़ाज़ कराम का इंतजाम किया है। पहले दहे में 9 रमज़ान तक हाफिज़ कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे सुनाएंगे। दूसरे दहे में 10 रमज़ान से इमाम मक्का मस्जिद हाफिज़ मोहम्मद लतीफ़ अहमद रोज़ाना 3 पारों की तिलावत करेंगे। तीसरे दहे में 20 रमज़ान से हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल अली सिद्दीकी इमाम मक्का मस्जिद रोज़ाना 3 पारे सुनाएंगे। महकमा अखलाती बहबूद ने रमज़ान के 4 जुमे मुख्तलिफ जमातों को जलसे यौमुल कुरान के लिए अलॉट किए हैं। पहला जुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलॉट किया गया, जबकि दूसरा जुमा ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और तीसरा जुमा मजलिस बचाओ तहरीक को अलॉट किया गया। चौथा और आखिरी जुमा, जिसे जुमातुल विदा भी कहा जाता है, मजलिस को अलॉट किया गया। जलसे यौमुल कुरान के लिए महकमा अखलाती बहबूद ने मुख्तलिफ शराइत रखी हैं, जिनमें 2 घंटे का वक्त और बॉक्स टाइप स्पीकर के इस्तेमाल की शराइत शामिल हैं।
तकारीब उर्स हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी और इराक़ी रहमतुल्लाहि अलैह के 758वें 7 रोज़ा तकारीब उर्स 16 से 22 शाबान तक इहाते दरगाह पहाड़ी शरीफ में मनाई जाएगी। मंगल 16 शाबान बमुताबिक 27 फरवरी को 12 बजे शब मज़ार शरीफ को गौसल देने की रस्म जमी पीरजादगान और मजलिस तवल्लियत कमेटी की जानिब से अंजाम दी जाएगी और उसी वक्त बालापुर में छिल्ले मुबारक हज़रत बाबा से संदल मुबारक निकलकर कुत्तापेट शाहीन नगर से होता हुआ जलपल्ली दरगाह हज़रत सैयदना शकर शाह वली रहमतुल्लाहि अलैह पर नमाज फजर से पहले रुकेगा। बाद नमाज फजर जुलूस संदल मुबारक का जमी पीरजादगान इस्तकबाल करेंगे। चाहशबा 17 शाबान 28 फरवरी की सुबह 7 बजे बारगाह आलिया पहुंचेगा। जमी पीरजादगान की जानिब से मुरासिम संदल माली की रस्म अदा की जाएगी। पीरजादा सैयद जहांगीर पाशा सोहरवर्दी ने अक़ीदतमंदों से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की के कामों का वर्चुअल तौर पर संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत शहर हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने के कामों का वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए संग बुनियाद रखा। 41,000 करोड़ रुपए से मुल्क में 2,000 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स को वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए शुरू किया गया। इसी के एक हिस्से के तौर पर 22 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बेगमपेट स्टेशन की तामीर के कामों का संग बुनियाद रखा गया। बेगमपेट स्टेशन पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदरराजन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया वो गूंगे बने बैठे हैं। 30,000 फ़लस्तीनियों की शहादत पर छलका असदुद्दीन ओवैसी का दर्द। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीन के मौजू पर हमदर्दी का इजहार किया है। इसराइल हम्मा जंग में मारे गए फ़लस्तीनी शहरियों के लिए इजहार हमदर्दी करते हुए ओवैसी ने कहा कि 30,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। पीर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स यानी ट्विटर पर उन्होंने मजीद ये भी लिखा, जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया है वो गूंगे बनकर बैठे हैं। आप भोले भाले फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस पोस्ट के साथ 6 मिनट 8 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो फ़लस्तीन के मसले पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में रियासत में महसूलात की वसूली का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में रियासत में महसूलात की वसूली का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी ने कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प्स, ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी, TSMDC महकमों में रेवेन्यू इकट्ठा करने की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ मिनिस्टर ने माली साल के हिसाब से महसूलात और टैक्स वसूली की तफसीलात के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे कमर्शियल टैक्स में मुकर्रर हदफ को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ दी है कि महकमा एक्साइज में बेज़ाब्तियों की रोकथाम और टैक्स की मुकम्मल वसूली को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत के तमाम डिजिटल डिस्क पर CCTV कैमरे नस्ब करने और इन्हें कमांड कंट्रोल रूम से मुंसलिक करने की हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर ने आपसी तालमेल के साथ काम करने का सभी महकमों के अहदेदारों को मशवरा दिया। जगन की पार्टी के बाकी MLA ने TDP में शमूलियत इख्तियार कर ली। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान YSR कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP के बागी MLA कोलुसु पार्था सारथी ने पीर को यहाँ तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP में शमूलियत इख्तियार की। कृष्णा जिले के पेनमनलुरु से MLA ने पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की मौजूदगी में TDP में शमूलियत इख्तियार की। चीफ मिनिस्टर ने आवारा कुत्तों के हमले में जाबहक होने वाली बच्ची के अहल खाना से मुलाकात की, मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को आवारा कुत्तों के हमले में जान गंवाने वाली बच्ची के अहल खाना से मुलाकात की। इस वाक़े पर इज़हार ताज़ियत करते हुए वज़ीर आला ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने मतूफ़ी लड़की के लवाहिकीन से वाक़े की मुकम्मल मालूमात ली और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। लड़की के अहल खाना से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि नई दिल्ली असम्बली हल्के के धोबी घाट इलाके में हफ्ते को कुछ आवारा कुत्तों के हमले में 2 साला बच्ची की मौत हो गई। आज मतूफ़ी लड़की के अहल खाना से मुलाकात की। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों का आज़ादाना घूमना इंतहाई संगीन मामला है। NDMC हुक्काम को इस मसले को फौरी हल करने की हिदायत दी गई। बच्चों और मुकामी लोगों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। काबिल जिक्र है कि यह वाक़या 24 फरवरी को शाम तकरीबन 6:30 बजे पेश आया था। तकरीबन 2 साला बच्ची अपने वालिदैन के साथ चमन घाट तोगलक लेन NDMC इलाके में रहती थी। लड़की पर घर के बाहर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। घर में लड़की ना मिलने पर अहल खाना ने इसकी तलाशी शुरू की तो घर के बाहर कुछ कुत्तों ने लड़की पर हमला करते देखा। अहल खाना ने लड़की को कुत्तों से आज़ाद कराया और इसे तशवीशनाक हालत में सफदरजंग अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया था। मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त मुस्तरद, ज्ञानवापी मस्जिद तहखाने में पूजा जारी रखने का हुक्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू फरीक की पूजा जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया है। क़ब्ल अज़ीं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में हिंदू फरीक के हक में फैसला सुना दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू हुआ था। मुस्लिम फरीक ने दावा किया है कि वाराणसी कोर्ट ने DM को रिसीवर मुकर्रर किया है, जो पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर के रुकन हैं, इसलिए इन्हें तैनात नहीं किया जा सकता। मुस्लिम फरीक ने यह भी कहा कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है।
नामवर गजल सिंगर पंकज उदास चल बसे। मशहूर मारूफ गजल गुलकार पंकज उदास चल बसे। उनकी उम्र 72 साल की थी। उनकी बेटी नायाब उदास ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला दी। उन्होंने अपने वालिद के इंतकाल की खबर देते हुए लिखा है कि बहुत तकलीफ के साथ हम आपको पद्मश्री पंकज उदास के 26 फरवरी 2024 को तवील अलालत की वजह से अफसोसनाक इंतकाल होने की खबर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से पंकज उदास खराबी सेहत से मुतासर थे और हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा था। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म नाम की गजल चिट्ठी आई है और जिए तो जिए कैसे नगमों के जरिए पंकज उदास ने अपनी एक अलग शनाख्त बनाई थी। जराये के मुताबिक उनका इलाज ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जारी था, जहां आज सुबह 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इत्तलात है कि मंगल के दिन उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका। क्या अब हिंदुस्तानियों की मुश्किलात में होगा इजाफा? ये उसूल जानकर हैरान हो जाएंगे आप। सऊदी अरब की हुकूमत ने गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजिमतें फराहम करने के लिए ख़वानीन में अहम तब्दीलियाँ की हैं। ये ख़वानीन सऊदी अरब में आजिरों और मुलाजिमत के मुतलाशियों दोनों पर नाफिज होंगी। हुकूमत ने इस कायदे के हवाले से गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब 24 साल से कम उम्र के गैर शादीशुदा शख्स को घरेलू मुलाजिम के तौर पर नहीं रखा जाएगा। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अब वीज़े के लिए किसी भी घरेलू मुलाजिम की अहलियत की जाँच की जाएगी। इसके अलावा बैरूनी मुल्क से किसी भी शख्स को घरेलू काम के लिए बुलाने वाले शख्स की मालूमात रिक्रूटमेंट ऑफिस को देनी होगी। इसके अलावा फॉर्म में यह भी वाज़ेह करना होगा कि कारकुन की अहलियत क्या है और वो किस मुल्क का रिहायशी है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में घरेलू मुलाजिमीन के हवाले से नई हिदायत भी जारी की थी। इनके मुताबिक 21 साल से कम उम्र के गैर शादीशुदा शख्स को घरेलू मुलाजिम के तौर पर नहीं रखा जा सकता। अब इसकी उम्र की हद में 3 साल का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने यह भी कहा है कि मुलाजिमत के मुआहदे में वक्त की हद बतानी होगी। अगर आजिर की तरफ से वक्त की हद को मुतल्ला नहीं किया जाता है तो मुआहदा 1 साल के लिए समझा जाएगा, जिस दिन से कारकुन काम शुरू करता है। हुकूमत की नई गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू मुलाजिमीन को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देना होगी और वो 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। घरेलू मुलाजिमीन को हफ्तेवार तनख्वाह दी जाएगी और वो 24 घंटे आराम के हकदार होंगे। इस कायदे के मुताबिक कोई भी आजिर घरेलू मुलाजिमीन के पासपोर्ट, अहम दस्तावेजात या उनका सामान जमा नहीं कर सकता। ये क़वानीन घरेलू ड्राइवरों, नौकरों, बावर्चियों, गार्ड्स, किसानों, लिव इन नर्सों और ट्यूटर्स पर लागू होंगे। सऊदी हुकूमत के नए क़वानीन से हिंदुस्तानी वर्कर्स भी मुतासिर होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में लोग काम करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। हुकूमत हिंद की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब में तकरीबन 26 लाख हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। इन लोगों की बड़ी तादाद घरेलू कामों में मसरूफ़ है। मरियम नवाज़ पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की मरियम नवाज़ 220 वोट लेकर पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास आज बरोज़ पीर नौ मुंतखब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर नताइज का ऐलान किया। मुस्लिम नून लीग और इत्तेहादियों की मुश्तरका उम्मीदवार मरियम नवाज़ 220 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई, जबकि अपोजिशन के बाइकाट और वॉकआउट की वजह से राना आफ्ताब कोई वोट हासिल ना कर सके। स्पीकर के ऐलान के बाद मरियम नवाज़ ने क़ायद ऐवान की नशिस्त संभाली। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।